हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। नया सप्ताह दिया है, सोमवार का दिन दिया है ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल हम परमेश्वर के भवन में जा पाए, परमेश्वर की महिमा कर पाए और उस उत्तम आशीष को प्राप्त कर पाए। मैं आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और उन सभी भाई बहनों को जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनेकल प्रार्थना कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऑनलाइन जो सहयोग राशि भेजी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारे भाई विनीत सिंह को भी विशेष धन्यवाद, जो सहयोग उन्होंने भेजा है, प्रभु उनको भी आशीष दे। और मैं उन सारे भाइयों को बहनों को जो पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग तरीके से हमारे साथ अपनी प्रार्थनाएं हमारे लिए कर रहे हैं और न केवल कर रहे हैं परंतु बराबर हमारे लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और जिनकी प्रार्थनाएं सुनी गई उनके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया और वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज की सुबह मैं आप सभी का दिल की गहराई से लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि आप सब आशीष को प्राप्त कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स दिए हैं। प्रभु आप सबको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 22, 23 और 24 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसके द्वारा भी आशीष को प्राप्त करें। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाएगा तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपके धन्यवाद। सोमवार का इस सुंदर दिन दिया और आज की सुबह के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें प्रभु ये मौका दे दिया, ये नया सप्ताह दिया, ये नया महीना दिया प्रभु जी, ताकि इस महीने में हम प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। इस वर्ष के प्रभु 2 महीने बीत चुके हैं प्रभु, और प्रभु इस मार्च के महीने में प्रभु आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। हम ये चाहते हमारे सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और हम सब आपके नाम में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी मदद करें, अपने हाथों में मिले ताकि हम आपके साथ बने रहे, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ आप हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कान बन सके और जो योजनाएं उन्होंने बनाए हैं प्रभु, उस योजना को पूरा करने में आप मदद करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हम चाहते प्रभु हमारे देश के लिए, देश की राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके, आपके डर में, आपके भय में कदम उठा सके और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु जी, इस आवाज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हम जयपुर शहर से प्रभु जी आपकी आत्मा को भेजते हैं।
एक एक से बातचीत करे, उत्तम आशीष दे। ये वचन जिन लोगों के कानों में पहुंच रहा है प्रभु जी, वो आपकी मधुर वाणी को सुन सके, अपने मन में तसल्ली पाए, अपनी आत्मा में सुकून पाए और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस मधुर गीत के लिए, जो गीत शालोम और आकांक्षा के द्वारा गाया गया। परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु आशीष दे, प्रभु का हाथ इनके साथ बना रहे, ताकि ये गीत बहुतों के हृदय को आनंदित कर सके। हमारी प्रार्थना विनती है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि भी और आगे बढ़ें और प्रभु के लिए पूरे समर्पण होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, हमने रोमियो का 15 अध्याय शुरू किया है और उसके 22 पद को आज मैंने आपके सामने पढ़ा है। यहाँ लिखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। वो इस बात को कहता है, जैसे 21 पद में उसने कहा था, रोमियो के 15 अध्याय के 21 पद में कहता है, जैसा लिखा है वैसे ही जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे, वे ही समझेंगे। और इसी बात को कहता है, जिन्होंने सुसमाचार जिन तक नहीं पहुंचाया गया वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। और इसलिए इसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 22 पद में कहता है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने के लिए बार बार रुका रहा। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, उसने एक समय हमें दिया है, जिस समय पर परमेश्वर हमें अलग स्थानों पर लेके जाता है। पौलुस परमेश्वर का मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह ने लूका उसके 6 अध्याय में इस बात को कहा है कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों की नियुक्ति करी, उसने सारी रात पहाड़ पे बिताई और पहाड़ पे प्रार्थना करने के बाद फिर से 12 चेलों को नियुक्त किया, 12 चेलों का चुनाव किया। और इसलिए वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज हमारा सौभाग्य है कि
हमें आदर मिला है कि हम परमेश्वर की सेवा कर सके। हम हृदय से आभारी हैं उस परमेश्वर के, उस प्रभु के, जिसने हमें इस लायक बनाया कि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, खरे मन से इस वचन को एक दूसरे को बांट सके। प्रियो, चेलों को उसने चुना, लेकिन एक चेला उनमें से ऐसा निकला जिसने उसको पकड़वाया, जिसका नाम योद्धा था। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक इच्छा थी कि ये यीशु मसीह हमें रोमी साम्राज्य से छुटकारा दिलाएगा, और जब छुटकारा दिला देगा तब जो पद इसको मिलेगा उसमें मेरा स्थान भी ऊंचा होगा। ये चीज उसके मन में थी। उसने वास्तव में यीशु की सच्चाई को नहीं जाना था। 3.5 वर्ष तक उसके साथ रहा, लेकिन फिर भी उसको नहीं पहचान पाया। उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, और प्रभु ने उसको भी अधिकार दिया था। उसने भी दुष्ट आत्माएं निकाली, उसने भी बीमारों को चंगाई दी, लेकिन वो संसार के लालच में फंसता चला गया। उसने प्रभु की सच्चाई को नहीं जाना था। इसलिए पौलुस, उसके स्थान पर पौलुस को चुना गया। 12 चेलों को नियुक्त किया गया था। इसलिए 12 चेलों को नियुक्त किया था। 3.5 वर्ष तक यहूदा को सीखने का अवसर मिला, लेकिन वो उसको नकारता रहा, प्रभु की सच्चाई को नकारता रहा। लेकिन प्रभु ने पौलुस को चुना और उसको उन चेलों के साथ नियुक्ति दी गई। और आज परमेश्वर के उन 12 सिंहासनों पर, जो 24 प्राचीन की बात प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे, उनमें से 12 स्थान वो उन चेलों के हैं जिन्होंने प्रभु के लिए समर्पण किया, जिन्होंने प्रभु को अपने जीवन में लिया। अब प्रियो, यहूदा को भी अवसर मिला था, लेकिन आप पौलुस इस बात को कह रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। जो संदेश सही समय पर जाता है वही संदेश है जो मन को क्या करता है, बदल सकता है। हम अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से किसी के मन को बदल नहीं सकते, लेकिन ये वचन है जिसको ईश्वर काम करता है। ईश्वर ने जिम्मेवारी दी है, कहा है यहेजकेल में बहुत स्पष्ट कहा, उसके 33 अध्याय में भी और 3 अध्याय में बताया गया है। उसने हमें पहरवा नियुक्त किया है, पहरवा नियुक्त किया है, और ना कि नियुक्त किया, परंतु कहा है कि तू मेरे मुंह की बातें लेकर उनको बता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, यदि तू उसको ना चिताए तो उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। प्रियो, ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। यदि ईमानदारी से हम इसको उठाते हैं, और शैतान कभी नहीं चाहता हम एक दूसरे की सेवा करें, लेकिन प्रियो, शैतान हमें गिराने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने इस बात को कहा, मैं बार बार तुम्हारे पास आने से रुका रहा। 23 पद कहता है, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और कोई जगह नहीं रही। जो सेवा उसने की है, अलग अलग जाकर, सारे स्थानों पे जाकर उसने सेवा की है, और वो उसी बात को यहाँ कहता है, परंतु अब मेरे इन देशों में मेरे कार्य के लिए कोई जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा थी। मेरी लालसा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के पास आऊं। और इसलिए आज जो संदेश जाता है बहुत लोगों पर, दूर दराज के इलाके पर, और जो आजकल सोशल मीडिया है उसके माध्यम से वचन लोग के कानों में पहुंच रहा है, और प्रभु उससे आशीष दे रहा है। प्रियो, मैं आपको भी इस सेवकाई में शामिल करना चाहता हूं कि आप भी संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत से लोगों तक ये वचन जा सके, ये सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। यदि आप इस बात को ईमानदारी से करते हैं तो प्रभु आपको बरकत से मामूर करेगा। जैसे प्रभु ने मुझे आशीषित किया है, वैसे प्रभु आपको भी बहुत आशीष देना चाहता है।
ताकि हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, प्रभु के साथ, जो लालसा हमारी है कि हम परमेश्वर के साथ, लोगों के साथ इस वचन को बांटते चले जाएं। उसकी इच्छा थी कि वो उनके बीच में जाकर, पौलुस ने अलग अलग मिशनरी यात्राएं की, जहाजों में गया और जाकर लोगों को सुनाया। ये व्यक्ति ऐसा था जो खुद काम करके सेवा करता था, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। लोग पैसा भेजेंगे तब हम काम करेंगे, नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसा काम देता है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। पिछले 43 वर्षों से प्रभु मुझे अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है और हम खुद मेहनत करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेहनत करके, जैसे पौलुस टेंट बनाता था, वैसे ही हम भी सेवा करके, काम करके सेवा करते हैं। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने आज तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी है। इसलिए मैं यहाँ कहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोगों से प्रभु बातचीत करता है। तो इसलिए प्रियो, हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहिए। आज हम ये रुकेंगे और कल फिर से इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हम एक एक पद लेकर आगे बढ़ते जाएं, उसकी गूढ़ता को, उसकी गहराई को जान पाए। पौलुस के दिल की उमंग क्या थी, उसको हम जान पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर